सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मुझे आज फिर आपके बीच में आने के लिए। परमेश्वर ने मेरी सहायता की, मेरी मदद की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद हूँ सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए। मैं अपने जीसस का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा करती हूँ। आज फिर मैं आपके बीच में आई हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो भी खुदा ने मुझे खुदा के कलाम की बातें मेरे साथ बांटी हैं, जो खुदा के वचन दिए मुझे, मैं आप तक लेके आई हूँ। मैं विश्वास करती हूँ अब सब ठीक होंगे, भले हो, चंगे होंगे और खुदा की महिमा कर रहे होंगे। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। खुदा के कलाम में जाने से पहले मैं अपने रूह जिस्म जान प्राण शरीर आप भी आंखें बंद करें और परमेश्वर के वचन के खुलने से पहले प्रेयर में जाती हूँ। मैं ईश्वर मसीह जी धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो आपने दिया। आपका शुक्र हो खुदा पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए, भलाइयों के लिए। आपने खुदा बाप जी पूरा दिन हफ्ता भर संभाल के रखा। आपका शुक्र हो खुदा। आज आपके बीच में आने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। मेरे होठों, मेरे मन विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा मांगती खुदा। यीशु मसीह जी आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए तेरा कलाम, तेरा वचन एक आशीष के रूप में हो खुदा। आशीष उन वचनों के ऊपर आशीष हो, सुनने वालों के ऊपर हो खुदा पिता। उनके जीवन, उनके मन, उनके हृदयों के ऊपर तेरा कलाम वचन तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा अधिकाई से काम करे खुदा पिता। ओ यीशु नाम से धन्यवाद करती है, आपके हाथों में देती, शुरू से लेकर आखिर तक तेरी पवित्र आत्मा आपका खुदावन पिता मेरे ऊपर तेरा अभिषेक पवित्र आत्मा का मसा ग्रेस मांगती यीशु, और धन्यवाद करते प्रार्थना सुन यीशु के नाम से मांगती। आमीन। आइए हम वचन से सीखते हैं। जैसे पिछले हफ्ते हमने सीख रहे थे, हम ताड़ना के बारे में सीखा था, फिर प्रकाश वाक्य में सीखा था, आत्मिक वस्त्रों के बारे में, श्वेत वस्त्रों के बारे में, उज्ज्वले के बारे में सीखा था हमने, है ना। यीशु की ताड़ना के बारे में सीखा था। आज हम सीखने जा रहे हैं, हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसकी हम देखेंगे 18 अध्याय, उसकी पहली वर्ष से लेके 12 वर्ष तक मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। यहोवा की ये वाणी है कि ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसीलिए मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन ये बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन बनाया, अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा है, इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इस्राएल के घराने। तुम भी मेरे हाथ में हो, और मैं किसी जाति या किसी राज्य के विषय में कहूँ कि उसे उखाड़ूं या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विरुद्ध विषय मैंने ये बात कही ही अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उस पर डालने की ठानी थी पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति का राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, और तब यदि वह उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उसके लिए अपने भलाई के लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कह, यहोवा यूं कहता, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वह कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के पाक वचन में, जैसे हमने प्रकाश वाक्य में देखा था, उसकी 3 की 15 से लेके 20 तक हमने देखा था।
तभी तो उसने कहा कि तुम क्या हो, ना ठंडे और ना गर्म हो, है ना, तुम्हारे मुंह से उगल दूंगा। इसलिए मैं तुम्हारी ताड़ना, जिनको प्यार करता हूँ उनकी ताड़ना करता हूँ, उनको उलाहना भी देता हूँ, ताकि तुम क्या करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो। और मैं द्वार पर खड़ा हूँ, जो कि मेरी आवाज़ को सुने, भीतर आऊँगा, मैं उनके साथ भोजन करूँगा। तो इसलिए खुदा के कलाम की बातें शुरू से, उत्पत्ति से लेके हर एक बुक में, हर एक किताब में, खुदा के मुकद्दस पवित्र वचन में उसकी पवित्र आत्मा खुदा के नबियों के साथ भी बातें करती रही, यीशु मसीह के द्वारा भी करती रही, खुदा के चेलों के द्वारा भी करती रही, और आज फिर ये कार्य खुदा का कलाम जो खुलता है तो वो मेरे लिए और आपके लिए, इसलिए कि हम क्या करें, मन फिराएं। इसलिए यिर्मयाह के ऊपर परमेश्वर ने ये बात को प्रकट किया, उसको इस्राएलियों को सिखाने के लिए कहाँ भेजा, कुमार के घर में भेज दिया। उसने कहा तुम कुमार के घर में जाओ, यिर्मयाह को बोला। तो जब वो गया तब परमेश्वर ने उसको सिखाना पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया, शुरू किया। तो उसने कहा देख कुमार क्या कर रहा है, कैसे एक बर्तन बना रहा है। वो पहले उसको चाक पर रखता है ना, फिर उसको मिट्टी पहले गूंथता है, उसके एकदम से चाक पर नहीं मिट्टी रखी जाती, पहले कहाँ से मिट्टी लाता होगा, उसे छानता होगा, पहले मेहनत करके खुदाई करके लाता होगा, है ना, ला के उसे छानता होगा, उसमें पत्थर और छोटे 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 कंकरे और छोटे छोटे जो घास फूस, जो ऐसी चीज़ें जो उस चाक पर नहीं रखी जा सकती, उससे पहले क्या करता है, वहाँ से निकालता, उसे छानता है, उसके बारीक उसे करता है, फिर उसमें पानी डालता है, फिर उसको गूंथता है, उसको हाथों से पैरों से वो खुद ही मिट्टी का जैसे बन जाता है, अपने एक अच्छी मुलायम मिट्टी एक तैयार करता है वो, क्योंकि उसने उसको चाक पर रखना। चाक पर रख के जब वो बर्तन बनाता है ना, उसने जो बर्तन बनाना होता है ना, तो वो बर्तन क्या होता है, चाक पर बिगड़ जाता है। तो जैसे वो बिगड़ता, फिर वो उसको क्या करता, उससे फेंकता नहीं, उससे फिर अपनी समझ के अनुसार एक और ही पात्र, एक और ही बर्तन बना देता है पिता की महिमा के लिए। फिर उसने यिर्मयाह को ये सिखाया कि देख जैसे ये चाक पर जो बर्तन बना रहा है कुम्हार, तो अपनी बर्तन बिगड़ गया तो उसने फिर अपनी समझ के अनुसार वो बर्तन बनाया, जो परमेश्वर की महिमा के लिए एक आदर का बर्तन, जो हमारे घरों के अंदर एक अच्छे बर्तन यूज करते हैं, जो हमारे इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे काम में आते हैं। कहते ऐसे ही मेरी प्रजा है, ऐसे ही मेरे लोग हैं, ऐसे ही जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो हैं, क्योंकि मैंने उनके लिए जो ठाना है कि उनको मैं रोपूंगा, उनको मैं बनाऊंगा, उनको मैं बसाऊंगा। अगर वो मन नहीं फिराते, पश्चाताप नहीं करते, तो फिर मेरा क्रोध उनके ऊपर क्या होगा, भड़केगा। जिनको मैंने नाश करने के लिए ठान लिया है कि उनको मैं नाश करूंगा, ये मेरी प्रजा के बिगड़े हुए लोग ने, जब वो अपने मन को क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर की ओर फिरते हैं, अपनी गलतियों को पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, परमेश्वर की ओर मुड़कर वापस आते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उनको नाश करना चाहता था, मगर क्या करूंगा, मैं फिर अपने मन को के लिए बदल दूंगा। आगे इसकी वर्ष में लिखा हुआ है 11 की, निवासियों से ये क्या, यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्गों से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। कहना मैंने प्रबंध कर दिया, मैंने इसकी योजना बना रखी है आपको नाश करने के लिए, क्योंकि ये तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्गों पर फिरो, उनके ऊपर पश्चाताप करो, उनसे अपने चाल चलन की और उनके काम को सुधारो। 12 वर्ष में, परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट के पर बने रहेंगे। मगर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा मानने से क्या किया, इनकार किया। इसलिए परमेश्वर ने उनको ताड़ना दी, इसलिए परमेश्वर उनको क्या करता था, हर जगह से उनकी ताड़ना करता था, उनको क्या करता था, छड़ी से परमेश्वर विपत्तियां लेके आता था, परेशानियां लेके आता था, उनके शत्रुओं के हाथ में उनके सुपुर्द कर देता था,
फिर वो चिल्लाते थे। इस वक्त परमेश्वर ने कहा, मैं तो प्रबंध कर चुका हूँ तुम्हारी हानि के लिए, मैंने सोच रखा है, मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारा नाश करूँगा अगर आप मन नहीं फिराओगे। इसलिए आज कल मेरे पास एक बेटी आई थी, बैठी थी, मन को भी यही बोल रही थी कि परमेश्वर, बड़े लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह आने वाला, अभी तक हुआ ही नहीं, पाप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल मन फिराएंगे, कल पश्चाताप करेंगे, कल तौबा करेंगे, कल बपतिस्मा लेंगे, कल हम खुदा की हुजूरी में बैठेंगे, कल हम चर्च जाएंगे। कल किसने देखा? परमेश्वर बोल रहा है आज ही मन फिरा, आज ही पश्चाताप कर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए, बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक जिन्होंने मन नहीं फिराया, उनके लिए परमेश्वर बोलता है मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि मैंने आपका प्रबंध कर दिया आपकी हानि करने के लिए। अगर मन नहीं फिराओगे, मगर इन्होंने क्या किया, उसकी प्रजा ने इनकार किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो अपने मन के अनुसार ही चलेंगे, जो योजना हमने बनाई है, जो अपने लिए हम जैसा चलना चाहते हैं वैसे चलेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जो भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, जो परमेश्वर से डरते नहीं, तो फिर उनके लिए विनाश है, उनके लिए क्या स्वर्ग नहीं है। आइए हम पढ़ देते हैं रोमियो को देखते हैं, हम 9 अध्याय में देखते हैं कि इसलिए इसकी 21 से पढ़ देते हैं, 19 से पढ़ देती हूँ मैं। रोमियो की 9 की 19 से, तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है, कौन इसकी इच्छा का सामना करता है मनुष्य, बोला तो तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तुएं गढ़ने वाले से कह सकती हैं तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? परमेश्वर का, खुदा का पाक वचन कह रहा है, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बात कर रहा है 20 में, है मनुष्य, बोला तू कौन है? मनुष्य है क्या कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो और ये बात कहे कि हमें आपने क्यों ऐसा बनाया है, क्यों ऐसा हम हैं, क्यों हम गरीब हैं, क्यों हमारी सूरत अच्छी नहीं, क्यों हमारे घर में ये सामान नहीं है, क्यों परमेश्वर का सामना करता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं, दोष लगाते हैं, वो परमेश्वर को मानते नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन के अंदर खुदा का भय नहीं, खुदा का डर नहीं है। इसलिए उसने कहा, है मनुष्य तू है क्या, तो क्या चीज़ है कि परमेश्वर का सामना करने के लिए उसके सामने, उसके विरोध में तू खड़ा हो जाए। उस वहाँ पे लिखा है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। वो परमेश्वर के आगे सवाल कर रहा है कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? ये कुमार के हाथ में मिट्टी है। अब ये जो बर्तन है ना, कुमार को नहीं बोल सकता कि मुझे ये वाला बर्तन बनाना था, ये तूने मुझे अनादर का बर्तन क्यों बना दिया, मुझे आदर का क्यों बनाया? ये कुमार के साथ मिट्टी वो बर्तन जो है बात नहीं, ये कुमार की मर्जी है कि उसने जो मेहनत की है उसके लिए, मिट्टी के लिए, उसको कैसा बर्तन बनाना, उसको अपनी समझ के अनुसार बनाएगा। उसे पता है कौन सा बर्तन अनादर के लिए बनाना है, कौन सा आदर के लिए बनाना है। इसलिए लिखा है ये लोथ में से, हाँ, मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोथ में से एक ही बर्तन अनादर का। लोथ का मतलब जब कुम्हार अपने हाथ में मिट्टी लेता है तो जितनी उसके हाथ में मिट्टी लेता है तो उसके अनुसार एक बर्तन बना देता है। दूसरा बर्तन फिर उस लोथ में से जो गोई जाती है मिट्टी तैयार की हुई है, उसी मिट्टी को लेके फिर वो दूसरा बर्तन बनाता है। इसलिए बर्तन का मतलब है परमेश्वर ने मुझे और आपको उस मिट्टी से बनाया है, और कुम्हार कौन है? हमारा परमेश्वर है ना। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या करता है? वो सींचता है, हमें बनाता है। क्योंकि उत्पत्ति के बीच में हमने देखा था कि परमेश्वर ने क्या किया, और इंसान को जब बनाया अपने हाथों से उस मिट्टी से बनाया। हमारे अंदर क्या किया उसने? अपने नथनों का श्वास दे दिया हमें, अपनी आत्मा दे दी हमें। वो कुम्हार है, उसने अपनी छवि हमें दे दी, अपनी सूरत हमें दे दी, है ना। और अपनी आत्मा हमारे अंदर
अपनी समझ के अनुसार महिमा का पात्र बना दिया। वही पात्र, वही इंसान, बहुत सारे आज खुदा के लोग हैं, खुदा की सेवकाई कर रहे हैं, खुदा की दासियां, खुदा के दास, खुदा से डरते हैं, बड़े बड़े काम खुदा ने जिनको बुलाया है, चुना है, उनसे ले रहा है। मगर उसने कहा बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए बहुत कम है। इसलिए परमेश्वर ने तो सबको अनादर का बर्तन नहीं बनाया, आदर का बनाया। जो खुदा की महिमा करते हैं, घटी में, दुखी में, बीमारियों में, परेशानियों में, वो परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं। और जो अनादर के बर्तन हैं, बहुत कुछ होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के सामने उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे 11 में हमने देखा, इसमें उसकी हम देखते हैं रोमियो के 21 में देखते हैं 9 की, क्या कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं है? परमेश्वर कह रहा है कि कुमार को मिट्टी के ऊपर पूरा पूरा अधिकार है। परमेश्वर बोल रहा है वो बना सकता है, उसको अनादर का बनाना है या आदर का बनाना है। आप अपने अंदर देखिए कि आप कौन सा पात्र है, कौन सा बर्तन है, खुदा की महिमा का बर्तन है या अनादर का बर्तन है। जो उससे विरोध करने वाले हैं, जो उसको ये बोलते हैं कि आपने हमें ऐसा क्यों बनाया, हम अच्छे नहीं हैं, हम हमसे कोई प्यार नहीं करता, हम दुखी हैं, हम गरीब हैं, हम कंगाल हैं, हम तुझ हैं, हमारा कोई, आप देखो खुदा ने कितनी सुंदर आपको सूरत दी है, नाक दिए, कान दिए, मुंह दिए, हाथ दिए, पैर दिए, इस शरीर को क्या बना दिया? पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया। इस बर्तन के अंदर, इस पात्र के अंदर उसने अपनी महिमा का असीम धन रख दिया उसने। उस क्योंकि जो बर्तन बनता है, क्या हम खाली छोड़ते हैं उसको? जो घर में एक बर्तन रखते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो अच्छा पात्र होगा, जो अच्छा बर्तन होगा, हम उसमें चीज़ भी उसके अंदर एक अच्छी ही डाल के रखेंगे। जो अनादर का बर्तन होगा वो कभी कभी हमारे यूज़ होगा। इसी तरह जो अनादर के बर्तन हैं, जो लोग परमेश्वर के बैक में नहीं चलते, वो स्वार्थी लोग हैं। उन्होंने परमेश्वर की महिमा, खुदा का धन्यवाद कभी नहीं करते। थोड़े पल के लिए करेंगे, जब निराशा आएगी, जब परेशानी आएगी, तो वो परमेश्वर को कोसेंगे, वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे। यही अनादर का बर्तन है। वो बोलेंगे कि हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, क्योंकि मत्ती की इंजील में लिखा है ना, 2 मार्ग हैं, सकरा मार्ग है और चौड़ा मार्ग है। जो चौड़ा मार्ग है उसमें तो बहुत सारे लोग जाएंगे, वो फाटकों से होके, क्योंकि वो आसान है, दुनियादारी का मार्ग है। जो सकरा मार्ग है वो तंग रास्ता है, वो तंग दरवाज़ा है, उसमें थोड़े जाएंगे। क्योंकि मसीह में चलना जो है वो क्या है, थोड़ा उनको मुश्किल लगता है, क्योंकि उनको लगता है कठिनाइयाँ हम सह नहीं सकते, दुख हम सह नहीं सकते, परीक्षा हम सह नहीं सकते, बीमारी हम सह नहीं सकते, हमें बस सुखी सुख मिलना चाहिए। इसलिए वो लोग क्या करेंगे, तंग रास्ते से होकर नहीं जाएंगे, वो चौड़े रास्ते में जाएंगे, खुदा को कोसेंगे, परमेश्वर की नरादर करेंगे, परमेश्वर को तुझ जानेंगे। जो तंग रास्ते में जाएंगे वो परमेश्वर के लिए आदर का पात्र है, वो उसकी प्रशंसा करते हुए उस मार्ग पर चलेंगे। इसकी रोमियो के आगे देखेंगे 22 में। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, जो प्रिय नहीं थी उसे प्रिय कहूँगा। और जो ऐसा होगा कि जिस मार्ग में उसने ये कहा गया कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वह जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और जो शाया इसलिए इस्राएल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इस्राएल की संतानों की गिनती समुंदर के बालू के बराबर हों तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। परमेश्वर की, चाहे इस्राएल की संतानें हैं, इब्राहिम के सारे लोग वंश से आए हैं, तो सबके सब आदर का पात्र, आदर के बर्तन नहीं हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को क्या करते हैं, महिमा नहीं दे, अपनी हट करते हैं, परमेश्वर से अपनी मर्जी के अनुसार जीवन जीते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, वो चीज़ें जो खुदा को नहीं पसंद,
वो काम उनके जीवन के अंदर है। इसलिए उसने कहा इस्राएल की संतान तो बहुत ज्यादा है, समुद्र के बालू के समान से बढ़कर उनकी गिनती नहीं है, तो भी उनमें से सारे के सारे आदर के बर्तन नहीं है। और जोशाया की इस्राएल के विषय में पुकार कर कहता है, जोशाया के ऊपर ये बात परमेश्वर ने प्रकट की कि ये इस्राएल के ऊपर विषय में पुकार कर कहता है कि चाहे इस्राएल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि कुछ लोग अनादर के बर्तन बनाए गए हैं और कुछ आदर के। जिनको परमेश्वर ने बदलना है, जिनके लिए परमेश्वर की योजना है बनाई हुई, तो वो लोग कहीं भी हो, हमारे लिए भी, हमारे बाप दादे भी क्या करते थे, पुरानी हुई उन व्यवस्था के अनुसार जो वो लोग बुराई करते थे इस्राएली, वो ही करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। हमें भी उसी पीढ़ियों में से परमेश्वर ने निकाल के हमें आदर का पात्र बना दिया, आदर का बर्तन बना दिया कि आज मैं आपके सामने हूँ। हमें परमेश्वर ने जैसे पढ़ा हमने कि जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा। हमारे बुजुर्ग परमेश्वर की प्रजा नहीं हो पाए, मगर हमें उसी ही जातियों में से, उससे ही लोगों में से अपनी प्रजा बना दिया, अपना आदर का पात्र बना दिया। ये परमेश्वर का धन्यवाद करती। परमेश्वर को पता था कौन उसके लिए आदर का बर्तन बनेगा और कौन उसके लिए अनादर का बर्तन बनाएगा। परमेश्वर आगे लिखता है कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वह जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। कहते हम उसकी प्रजा नहीं थे, तो भी परमेश्वर की हम संतान कहलाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। चाहे इस्राएल की संतानों की गिनती समुद्र के समान भी हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। 28 में, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करेगा और धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध भी करेगा। जैसा जोशाया ने पहले से कहा, यदि सेना का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश ना छोड़ता, तो हम सदोम के समान हो जाते और उमोरा के दृश्य ठहरते। जोशाया के ऊपर ये बात परमेश्वर ने प्रकट की यीशु मसीह के बारे में। जोशाया 9 में हमने देखा था कि उसने कहा कि एक माता मरियम के बारे में कहा कि कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी, वो प्रभुता उसके कांधों पर होगी, वो शांति का राजकुमार होगा, सारी जातियों का क्या करेगा, उद्धार करेगा। 700 साल पहले जोशाया के ऊपर परमेश्वर ने इस वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा, जब उसकी आत्मिक आंखें खोली, आत्मिक आंखों के बारे में हमने पीछे बात की थी, जब उसकी आत्मिक आंखें खोली, परमेश्वर ने अपना प्रकाश उसे दिखाया, तो ये बात उसके ऊपर प्रकट की उसने। जोशाया 6 में हमने पीछे देखा था, पढ़ा था, हमने सुना था खुदा का वचन। आप खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको सिखाता है और अपनी महिमा के लिए आदर का बर्तन बना के इस्तेमाल करता है। आज आपको इस बात का वचन सुन के आपने क्या करना है, अपनी गलतियों का इकरार करना है। प्रभु उसने कहा जो भी कोई मेरा वचन सुनेगा, जब मन फिरा लेगा, पश्चाताप करेगा, तो अगर मैंने उनको नाश करने के लिए ठानी है तो मैं पछताऊंगा। उनको क्या करूंगा, उनको उस जगह पर, उस स्थान पर नहीं लेके जाऊंगा जो मैंने उनके लिए तैयार किया। और जिनको मैंने आदर का पात्र बनाया, अगर वो उस अच्छी जगह को छोड़कर, परमेश्वर की महिमा को छोड़कर पीछे मुड़कर बुरे काम करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, उनको उस जगह पे, जिस जगह पर मैंने लाने के लिए उनको तैयार किया था, मैं उनको उस स्थान पर नहीं लेके जाऊँगा। उनका विनाश तय है, उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। आई परमेश्वर हमें समय दे रहा है। उस खुदा की बहन को, खुदा की बेटी को ये बात बोली थी कि यीशु शीघ्र आने वाला है। सारे बोलते शीघ्र आने वाला, क्यों नहीं? मैं यीशु मसीह रुक गया। बहुत सारे नौजवानों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पतियों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए यीशु मसीह ठहर गया।
आज भी जो कोई मन फिराएगा, आज भी जो कोई पश्चाताप करेगा, आज मैं क्या करूँगा, उसे ग्रहण करूँगा। जो शायर ने कहा, परमेश्वर अगर प्रभु हमारे लिए अपना वंश ना छोड़ता, जो सदोम और अमोरा ने जो पाप किए थे, इब्राहिम ने क्या किया, जब उससे जो खुदा के दूत इब्राहिम से सदोम और अमोरा में गए, वहाँ कौन था, लूत था और उसका भतीजा था इब्राहिम का। जब वो नाश करने के लिए गए, नाश करने से पहले वो कहाँ गए, परमेश्वर इब्राहिम के पास गया। उसने कहा मुझे उसको बताना पड़ेगा कि उसको हम नाश कर, क्योंकि उसका भतीजा था वहाँ। इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अगर 50 लोग हैं, अगर 45 हो गए तो आप उससे छोड़ दोगे? उसने कहा मैं छोड़ दूंगा। फिर इब्राहिम ने कहा 45 की जगह 40 होंगे तो आप उस देश को छोड़ दोगे, सदोम और अमोरा को नाश करने से? उसने कहा मैं छोड़। उसने कहा 40 से 35, फिर 35 से 30, फिर 30 है। उसने कहा अगर 25, फिर 25 के बाद उसने 20, 15, 10 तक कर परमेश्वर आ गया। इतने लोग भी मिल जाएंगे ना तो भी मैं सदोम अमोरा को नाश नहीं करूँगा। तो उधर का कोई भी उसको सदोम और अमोरा के बीच में 10, 5 भी नहीं मिले। कौन मिला उनको? इब्राहिम का भतीजा लूत और उसका परिवार। वो खुदा के दूत वहाँ पर आए तो उसने सदोम और अमोरा के बीच में उनको बोला, उनके घर में जब गए वो, तो लोगों ने क्या किया, उनके घर को घेर लिया। उन खुदा के दूत जो उस परिवार के अंदर आए, उन्होंने उन लोगों की आंखों को अंधा कर दिया, अंधा कर दिया कि वो उसके घर को, उसके दरवाजे को वो ढूंढ नहीं पाए। उन्होंने कहा जल्दी करो, सुबह होने से पहले यहाँ पर गंधक और आग इस सदोम के उमरा के ऊपर गिरने वाले, क्योंकि बहुत ज़रा वहाँ पाप था, है ना, बहुत ज़रा पाप था, इतना ज़रा गुनाह था वहाँ पर। परमेश्वर ने ठान ली कि मैं सदोम और अमोरा के क्या करूँगा, नाश कर दूंगा। और उन्होंने कहा जल्दी से निकलो। उन्होंने सब ने क्या किया, उसकी बेटियाँ और उसके दामाद जो निकले वहाँ से, और उसकी पत्नी लूत की, तो उन्होंने बोला कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। और लूत की पत्नी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो क्या होगी, नमक का खंभा बन गई। इसलिए आज परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारी पीछे की कमियां को नहीं देखता। आप भी ना देखो, जिसे मैं भूल गया आप भी भूल जाओ, क्योंकि दुष्ट आपको उन कमियों के द्वारा मेरे पास नहीं आने देगा। जब मैंने कहा जितना पूरब से पश्चिम दूर है, मैं गुनाह आपके पीछे कर दूंगा, मैं कभी भी याद नहीं करूंगा। उसने कहा जब तक हम उस पहाड़ पर नहीं चल जाएंगे तब तक इसको नाश नहीं करना। उन्होंने कहा, दूतों ने कहा जब तक तू यहाँ से निकल नहीं जाएगा, आग और यहाँ पे आग और वो गंधक जी है जो यहाँ पर, वो हम नाश नहीं करेंगे। जब तक वहाँ से वो निकल लेंगे, उस पहाड़ की चोटी तक पहुँच लेंगे, तब तक स्वर्ग से आग नहीं गिरी। और सुबह जब हुई तब तक, सुबह तक सारा सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नाश कर दिया, क्योंकि वहाँ बहुत ज़रा पाप हुआ। लूत और उसकी बेटियां बची बस, उसके दामादों ने भी मजाक किया उसका, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपने दूतों को आपके घर के अंदर भेज सकता है आपकी रक्षा के लिए, आपको वहाँ से अंधकार से निकालने के लिए। जैसे सदोम और अमोरा से लूत को निकाला, उसके परिवार को निकाला, आज हमारे घर परिवारों के अंदर परमेश्वर ऐसी दुष्ट आत्मा, समस्त शक्तियाँ, पाप है, गुनाह है, गलतियाँ, तो आज कोई दूत नहीं आएगा। परमेश्वर ने क्या भेज दिया, अपनी पवित्र आत्मा भेज दी, वो यीशु मसीह को भेज दिया। आज यीशु मसीह का स्वागत करें, अपने जीवन के अंदर करें, अपने परिवारों के अंदर करें, अपने गलतियों के अंदर यीशु मसीह को बोले, प्रभु जी हमारी गलतियां हम नहीं छोड़ सकते, हमें क्षमा करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए हमारा क्या करें, आप अनुग्रह दे, हमें माफ़ करने के लिए एक दूसरे को, और खुद भी माफ़ी मांगने के लिए, गलतियों को छोड़ने के लिए हमारी क्या करें, मदद करें। खुदा ने अपने दूत उनको दे रखे हैं जिन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, खुदा के बेटे संताना बन गई उनकी सेवकाई करने के लिए। जहाँ वो बाहर जाते हैं, जहाँ कहीं जाते हैं, रात को सोते हैं, खुदा यीशु मसीह ने अपने स्वयं दूत उनकी सेवा टहल करने के लिए। इब्रानियों एक बात, और उसकी पहला इब्रानियों उसका 1 चैप्टर, और उसकी कि ना 1 चैप्टर उसकी 14 वर्स 14 वर्स
14 आयत और 1 बाब 1 अध्याय में लिखा हुआ है कि उसने अपने पाक दूतों को मेरे लिए आप ले लिए हिफाजत के लिए रख। अगर हम बाहर जाते हैं तो आप देखते हो नहीं, कई बार हम सोचते हैं कि हम बड़े हादसे से बच गए। कभी कभी हमारे घर में कुछ ऐसी हानि ना होने लगती है तो हमारे घर के अंदर क्या होता है, ऐसे लगता है जैसे परमेश्वर के पाक दूतों ने हमारे घर की रक्षा करती है। हम देख नहीं सकते उनको, मगर ये महसूस कर सकते हैं कि वो हमारे इर्द गिर्द हमारी हिफाजत करते हैं। अपनी पवित्र आत्मा दी उसने कि हम क्या करें, हमारे हृदयों के अंदर उसकी आत्मा पिता पुत्र की महिमा के लिए हमें तैयार करें। अपने पाक दूत दिए हमारे घर के अंदर, हमारे बाहर, हमारे जहाँ कहीं भी जाए वो हमारी क्या करे, रक्षा करे। आई परमेश्वर कुमार है तो हम क्या हैं, हमारी देह क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर। जिस मंदिर को ने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया, पहले उसने अपने हाथों से हमें बनाया, अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली, उसने अपनी छवि हमें दी, उसने अपनी सूरत पे बनाया हमें। इसलिए वो चाहता है कि मेरा स्वभाव भी तुम्हारे अंदर आए, यीशु का स्वभाव भी हमारे अंदर आए। वो जब यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा ना, वो पवित्र आत्मा का हम महिमा का पात्र बन जाएगा। वो मिट्टी जो है ना, जो कुम्हार के हाथ में है, फिर वो एक ही लोथ से क्या करेगा, आदर का बर्तन और अनादर का बर्तन, वो अनादर के बर्तन को भी परमेश्वर क्या करेगा, फिर से उसे आदर का बर्तन बनाएगा। जो परमेश्वर को छोड़ेगा, त्यागेगा, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसने कहा इस्राएल की तो संतानें बहुत सारी हैं, जो शाया ने भविष्यवाणी की, बहुत सारी संतानें हैं इस्राएल की, समुद्र के बालू के समान, मगर तो भी सबके सब क्या हैं, बचाए नहीं जाएंगे। वही लोग बचाए जाएंगे जिनके लिए परमेश्वर की क्या है, योजना है। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमें अपनी, हम तेरी संतान हैं, तू हमें क्या करे, वो आदर का पात्र बना। हम तेरा सुसमाचार का प्रचार करें, हम तेरी आराधना करें। जरूरी नहीं कि वचन सुनाओगे आप तो तभी आप सुसमाचार करें, आप गवाही के द्वारा परमेश्वर का प्रचार कर सकते हैं। आप क्या करें, आराधना के द्वारा कर सकते हैं, स्तुति के द्वारा कर सकते हैं, हेल्प के द्वारा कर सकते हैं। किसी को जो भी परमेश्वर आपको दे, खुदा की महिमा के लिए करें। आदर का पात्र परमेश्वर ने आपको बनाया। आप विश्वास करें कि आप आदर के पात्र हो, अपने अंदर महसूस करें कि जो यिर्मयाह की हमने देखा, 18 अध्याय देखा हमने, उसके एक वर्ष से लेके हमने फिर 12 वर्ष तक हमने देखा। और उन्होंने कहा हम हठ करना नहीं छोड़ेंगे। 12 वर्ष में लेकर उसने कहा मैंने प्रबंध कर दिया आपको नाश करने के लिए, अभी भी पछताओ। उन्होंने कहा कि हम अपने कामों को छोड़ नहीं सकते, हम जैसा चलना चाहते हम वैसा ही चलेंगे। तब परमेश्वर ने उनके लिए शत्रु तैयार किए और उनको उनके वश में कर दिया। आज मैं और आप मुसीबतों में, परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, क्लेशों में हैं, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की दुहाई देनी है। अगर हम आदर का पात्र हैं तो परमेश्वर जरूर वो शत्रुओं के द्वारा भी क्या करेगा, हमें आशीषित करेगा। जो हमें हमारी हानि करना चाहते हैं उनके बीच में ही हमें क्या करेगा, आदर का मेज हमारे लिए बिछाएगा, है ना। उसके लिखा हो ना 3 ज़बूर में कि वो मेरे लिए क्या करेगा, आदर का मेज बिछाएगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए। इन वचनों को परमेश्वर ने आप तक मुझे देने के लिए, मेरी अगुवाई की, मेरी मदद की, प्रेरित करने के लिए सहायता की, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप खुदा की बेटे बेटियाँ हो, परमेश्वर ने आपको आदर का पात्र बनाया, तो उठिए और परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके आने से पहले बहुत सारी रूहों तक पहुँच जाइए और उनको सुसमाचार का प्रचार सुनाइए कि यीशु मसीह इसलिए लेट कर है ताकि आप बच जाएं, आप आदर का पात्र बन जाए, अनादर का नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई, जो झूठ हमारे लिए वंश बचा रखा था ताकि हम सदोम और मोरा की तरह नाश ना हो, वो है हमारा यीशु मसीह हमेशा हमेशा का महायाजक। बहुत सारे याजक आए और चले गए, और इस पृथ्वी के ऊपर भी बहुत सारे खुदा के पास बन हैं जो अभी तक नहीं है, मगर हमारा यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए जीवित है। वो सदा तक स्वर्दा तक हमें कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। सबको जय मसीह जी। धन्यवाद परमेश्वर का।
हालेलुया। धन्यवाद करती पिताजी आपके खुदा इस सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया खुदा पिता, आपके बेटियों बेटों तक खुदा पिता पहुंचा दिया, आपका शुक्र। तेरी पवित्र आत्मा खुदा हर एक बेटी बेटे के ऊपर खुदा पिता बड़ी ही ब्लेसिंग तेरी आशीष लेके आए खुदा पिता, एक आदर का पात्र खुदा पिता बनाकर इनको अपनी महिमा जलाल के लिए इस्तेमाल करे खुदा। बहुतों के बीच में खुदा बहुतों के काम आने वाले खुदा तेरे बेटे बेटियां बन जाए खुदा, इनके हर काम से तेरी महिमा होने पाए, इनका सेवा करना प्रार्थना करना बेफायदा न जाएगा। मसीह में की गई सेवकाई खुदा पिता कोई भी बेफायदा नहीं जाती खुदा पिता। धन्यवाद करती, सारी महिमा आपको देती, यीशु के नाम से मांगती पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।